नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है हैलो एल्केन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हैलो एल्केन से संबंधित पिछली 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ी दोनों वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने जो है हैलो एल्केन के सामान्य परिचय के बारे में, हैलो एल्केन का वर्गीकरण जो है पढ़ाया है और हैलो एल्केन के निर्माण के एल्कोहल विधि को भी आपको पढ़ाया है। अब आगे हम लोग जो है हैलो एल्केन के निर्माण की जितनी विधियां हैं उन सभी विधियों को यहाँ पर आज खत्म करेंगे। फिर कल जो है हम लोग हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हैलो एरिन की शुरुआत करेंगे। तो हैलो एल्केन के निर्माण की विधियों में हमने कल एक विधि के निर्माण के बारे में आपको बताया था। आज दूसरी विधि के बारे में पढ़ रहे हैं और दूसरी विधि भी एल्कोहल के द्वारा ही है। ठीक है, एल्कोहल के द्वारा दूसरी विधि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल के द्वारा या इसको हम कह सकते हैं थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। या इसका एक और नाम है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था एल्कोहल द्वारा हम हैलो एल्केन के निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्कोहल द्वारा हैलो एल्केन के निर्माण की ये दूसरी विधि है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जब हम प्राथमिक एल्कोहल को या मेथिल एल्कोहल लीजिए या एथिल एल्कोहल ले लीजिए, आप जब एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। थायोनिल क्लोराइड आप समझते होंगे SOCl2, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। एग्जाम्पल के अब अभिक्रिया को आप देख लीजिए कि मेथिल एल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा CH3OH। ये है मेथेनॉल और मेथेनॉल को थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ हम क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। और यह अभिक्रिया जो है वह pyridine की उपस्थिति में हो रही है। pyridine, ठीक है, pyridine C6H5CN pyridine की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होती है तो आपने पढ़ा ही है कि जो CH3 है वह CH3Cl से क्रिया करके हैलो एल्केन बना लेगा, मेथिल क्लोराइड बना लेगा। और ये ऑक्सीजन जो है, बात समझिएगा, ये CH3 इस Cl से क्रिया करेगा और बनाएगा CH3Cl, क्लोरोमेथेन। ये आपका बनेगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। और प्लस आपका हो जाएगा ये SO2 है, SO सल्फर और ऑक्सीजन, और यहाँ के एक ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। गैस को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे और बचा हुआ शेष एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन बचा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बचा है तो वो मिलकर बना लेगा HCl और ये हमारा बन गया RX, यानी हैलो एल्केन। हैलो एल्केन को RX से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर X की वैल्यू हो सकती है फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है और आयोडीन भी हो सकती है। तो ये निर्माण की दूसरी विधि थी थायोनिल क्लोराइड द्वारा या डार्जन अभिक्रिया के द्वारा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे PCl3 के द्वारा। PCl3
Cl3, 5 के द्वारा ही पढ़ाएंगे 3 द्वारा। पहले हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा, पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फिर से हम लेते हैं मेथिल एल्कोहल CH3OH और ले रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो हम लेते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या है 3, तो एल्किल समूह की भी संख्या कर लेते हैं हम लोग 3। तो 3CH3 और 3 क्लोरीन आपस में मिलकर बना लेगा 3CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन बना लेगा, क्लोरोमेथेन बना लेगा यानी हेलो एल्केन। और प्लस आपके पास बचा हुआ है 3 हाइड्रोजन H3, उसके बाद एक फास्फोरस P और O3, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, और ये बनाएगा आर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो ये हेलो एल्केन के बनाने की तीसरी विधि है PCl3 द्वारा। जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर आप मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल की जगह पर एथेनॉल भी ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा। चौथी हमारी अभिक्रिया बनाने की होगी PCl5 यानी फास्फोरस ये ट्राई है, ये ट्राई क्लोराइड है, ये हो जाएगा पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा। तो यहाँ पर फिर से हम ले लेते हैं मेथेनॉल। अभी हम मेथेनॉल द्वारा ही पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा CH3OH, मेथेनॉल है, मेथेनॉल, ठीक है। आप मेथेनॉल ले रहे हैं यहाँ पे। मेथेनॉल को जो है PCl5 के साथ क्रिया करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक ही CH3 है और एक CH3 जो है, एक Cl के साथ क्रिया कर लेगा तो बनाएगा CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन हेलो एल्केन, ठीक है। अब बचा हुआ कितना है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो यहाँ से ले लेंगे तो बन जाएगा HCl। अब आपके पास बचे हुए कितने हैं, आप यहाँ से जो है 2 क्लोरीन निकल गया, आपके पास फास्फोरस बचा है और 3 क्लोरीन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है, तो आप इसे बना लेंगे POCl3, ठीक है, सही से लिख दे रहे हैं, POCl3 फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये आपका बन गया क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्लोरोमेथेन RX यानी हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये बनाने की चौथी विधि थी। अब हम पांचवी विधि पढ़ेंगे एल्कीन द्वारा। देखिए एल्कीन के बारे में आपने पढ़ा है, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड युक्त, ठीक है। एल्कीन द्वारा, एल्कीन हम ले रहे हैं, एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 मेथ एथ प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, ये प्रोपीन है। और जब हम एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर एक नियम कार्य करता है जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ का नियम,
मार्कोनी काफ का नियम कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, और हैलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी इसमें हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहाँ तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो चुकी है। और हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो वो आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और हैलोजन आपका वहां जुड़ा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ये डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। तो आपका ये हो जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 2 पे आपका आ गया ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है मार्कोनी काफ का नियम। मार्कोनी काफ का नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और हैलोजन, एक्स का मतलब होगा हैलोजन, हैलोजन वहां जाएगा जहां हैलोजन की संख्या क्या है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ दीजिए, और ये डबल बॉन्ड टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में बदल जाएगा, और ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छठवीं विधि है एल्कीन द्वारा, ठीक है, या एल्केन द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हैलोजनीकरण के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या एल्कोहल के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्कोहल के द्वारा भी एक और विधि हम लोग देख लेते हैं। एल्कोहल द्वारा एथेनॉल ले लेते हैं इस बार, एथेनॉल द्वारा जब एथेनॉल को यानी ROH को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में X2 यानी आपको लेना है ब्रोमीन या आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो आपको मिलेंगे RX यानी हेलो एल्केन, आपको प्राप्त होगा हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो आप कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, इसे एथेनॉल ले लीजिए C2H5OH, एथेनॉल। जब आप एथेनॉल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अब Br2 से क्रिया करा दीजिए, Br2 से, तो C2H5Br यानी ब्रोमो, ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। तो ये हेलो एल्केन बनाने की कौन सी विधि हो गई, पांचवी विधि। एल्कोहल द्वारा, छठवीं विधि है सॉरी, एल्कोहल द्वारा एल्कोहल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में चाहे आप ब्रोमीन से क्रिया कराइए या आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो हेलो एल्केन बनाने की क्या है, ये पांचवी विधि, छठवीं विधि है, ठीक है, आज की पांचवी विधि है। और हेलो एल्केन बनाने की लास्ट विधि है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। जब हम एल्केनों को, जैसे आप ले लेते हैं एथेन ले लेते हैं C2H6, ये एल्केन है। एल्केन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे एल्केन ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं, हैलोजन से क्रिया करा रहे हैं, सनलाइट सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। सूर्य के मध्यम प्रकाश में यह क्रिया करता है, और सूर्य के जब मध्यम प्रकाश में यह क्रिया करता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर के इस क्लोरीन के पास जाते हैं
और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के पास विस्थापित होकर आ जाता है, तो CH3 और ये हो जाएगा CH2। एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ और उसमें ऐड हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है, उसमें ऐड हो जाता है क्लोरीन, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हुआ है और यह क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा HCl और ये बनेगा आपका क्लोरोएथेन, या आप मेथेन से भी क्रिया करा सकते हैं, मेथेन का भी हैलोजनीकरण करा सकते हैं। CH4 है और आप किससे क्रिया करा रहे हैं, ब्रोमीन से क्रिया करा रहे हैं। हल्का सा सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और जब उस सूर्य के प्रकाश में क्रिया करेगा तो इस तरीके से यह विस्थापित होगा और यहाँ आ जाएगा CH3 और इसकी जगह पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और प्लस एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से क्रिया करके हैलोजन अम्ल बना लेगा और ये आपका बन जाएगा ब्रोमोमेथेन, ठीक है, ये बन जाएगा ब्रोमोमेथेन। तो यहीं पे हैलो एल्केन बनाने की सभी विधियां खत्म होती हैं, और भी बहुत सारी विधियां हैं पर हमारे सिलेबस में ये सारी विधियां नहीं है। NCERT से हम लोग पढ़ रहे हैं तो NCERT में इतनी ही विधियों के बारे में आपको बताया है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हैलो एल्केन के बनाने की विधि यहीं पर समाप्त होती है। कल हम लोग जो है हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।